Welcome scholars in a new segment with the different way of class 10th mathematics. Chapter number 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल और एनसीईआरटी बेस्ड हमारे यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन होने वाला है. बेसिकली टुडे आई विल डिस्कस विद यू विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 3. According to the chapter name, pair of linear equation इन टू वेरिएबल. यदि इस स्टेटमेंट को हम डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है. पेयर मीन्स जोड़ा, यानी कि हमारे पास टू इक्वेशंस में मिलने वाले हैं. लीनियर मीन्स लीनियर इक्वेशंस के बारे में यदि डिस्कस करें तो लीनियर इक्वेशन मीन्स द इक्वेशन विच कंटेन्स द डिग्री 1, यानी कि आपको ऐसे इक्वेशन मिलेंगे जिनकी डिग्री क्या होने वाली है 1 है. जस्ट लाइक दिस 2x + 3. तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में जो इसकी डिग्री है वो कितनी है 1 है. इस तरह के इक्वेशन आपको मिलने वाले हैं. और वेरिएबल कितने होंगे हमारे पास में 2 वेरिएबल हो सकते हैं. तो वी कैन से कि 2x + 3y, ठीक है ना, +9 = 0. अब ये कैसे इक्वेशन हो गया. सेम ऐसे इक्वेशन है किसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 2 हैं. दोनों कैसे हैं डिफरेंट है. पहला वेरिएबल क्या है x है, दूसरा वेरिएबल क्या है y है. 9 क्या है कांस्टेंट है. कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 है. कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 3 है. तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 2 हैं. ये ध्यान रखना है. दूसरी बात, इसमें यदि पावर की बात करें, इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री कितने होने वाली है, डिग्री = इसकी 1. तो इसीलिए इसका नाम क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन का जोड़ा आपको यहाँ पर मिलने वाला है. नाउ अगर डिस्कस करें तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाली है वो किस फॉर्म में होगी, ax + by + c = 0. जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो इस तरीके से होने वाली है. लेकिन हमारे पास में क्या पेयर है, पेयर ऑफ 2 इक्वेशंस हैं. तो इसको हम कैसे डिफरेंट जो कोफिशिएंट्स गिवन है उनको कैसे कैसे हम अलग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने वाले वो चेक कीजिए. हम इसको लेने वाले हैं पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग a1x + b1y + c1 = 0. जो पहली इक्वेशन है मैंने उसको इस फॉर्म में लिखा है. पेयर के अकॉर्डिंग जो सेकेंड इक्वेशन हम लेने वाले हैं वो होगी हमारी a2x + b2y + c2 = 0. अब मैं यहाँ पर 2 इक्वेशन आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पर ले रहे हैं. 3x + 4y + 6 = 0. लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है. सेम मैंने दूसरी इक्वेशन को यहाँ पे यूज किया है. 7x + 9y + 13 = 0. मैंने 2 इक्वेशन आपको केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लिया है. तो पहली इक्वेशन से जो ये 3 है ये किसका वर्क करेगा, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे a1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा ये x1 होगा. सेम जो 4 होगा ये क्या होगा हमारे लिए b1, ये 6 होगा ये क्या होगा c1. सेम 7 क्या हो गया a2, 9 क्या हो जाएगा b2 एंड सेम 13 क्या हो जाने वाला है c2. अब यदि हमें इनमें रेशियो फाइंड आउट करना होगा a1/a2 या b1/b2 और c1/c2, तो हम इसको बहुत आसानी से वेरी इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू न्यू बुक सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के जो मेथड्स न्यू बुक के अकॉर्डिंग यूज हुए हैं उनमें जो फर्स्ट मेथड है वो कौन से वाला है, ग्राफिकल मेथड होने वाला है. कौन सा है, ग्राफिकल मेथड. इसमें आपको 2 इक्वेशन दिए जाएंगे. इक्वेशन को सोल्व करना होगा, x और y पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे, उन्हें ग्राफ पर लोकेट करना होगा. ठीक है ना. तो इसके थ्रू हम इस मेथड को सोल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. यहाँ पर x और y केवल एक वैल्यू या एक फॉर्म में फाइंड आउट करने होंगे. वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख करके हमें x की या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होंगी. थर्ड मेथड जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग यूज होना है वो है एलिमिनेशन मेथड. विच वन, एलिमिनेशन. इस वाले मेथड में जो 2 इक्वेशन होंगी उनमें से वेरिएबल x वेरिएबल y किसी एक को एलिमिनेट करना होगा. वहाँ से y की x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होंगी
और फिर सेम मेथड से हम लोग दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मेथड नंबर 1 है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के लिए मैंने दो इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेम एज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 को मैंने यूज किया है। अब ग्राफिकल मेथड में लाइंस को ड्रॉ करने से पहले उनकी नेचर के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, इस तरह का उनका नेचर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्या चाहिए मुझे, रेशियो की रिक्वायरमेंट होगी। इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इन दैट केस देखो यदि हमने a1 और a2 फाइंड किया, साथ साथ में b1 अपॉन b2 फाइंड आउट किया है, फाइंड आउट करने पर यदि दोनों अनइक्वल हैं, कैसे हैं, अनइक्वल है, इन दैट केस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या मिलने वाला है, वहाँ पर ये जो लाइंस बनेंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। वहाँ पर लाइंस जो ड्रॉ होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होने वाली हैं और केवल वो एक सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, कितना, वन सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम इनकी नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वन सोल्यूशन कैसे मिलेगा, ये देखो, जब ये लाइंस, दो लाइन है मेरे पास में, इनको इंटरसेक्ट किया तो केवल एक यहाँ पर जो पॉइंट होगा, जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे, जो भी एनीथिंग एल्स, वो आपका क्या होगा, वो एक सोल्यूशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है हमारे लिए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड सेम एज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यदि ऐसा हो जाए तो हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। वो सोल्यूशन कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। कैसे, कोइंसिडेंट लाइंस कैसे होते हैं, पहले ये देखना होगा। कोइंसिडेंट लाइन मीन होता है कि लाइन के ऊपर लाइन, पहली लाइन मान लीजिए ये हो गई, और सेकंड वाली लाइन जो ड्रॉ होगी यहाँ पर वो क्या होगी, वो इसी के ऊपर ड्रॉ हो जाने वाली है। जब इसी के ऊपर ड्रॉ होगी तो पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह क्या हो रहा है, हर जगह मीट हो रहे हैं। जब मीट हो रहे हैं तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे हमें यहाँ से, मैंने सोल्यूशन यहाँ से हमें मिल जाएंगे। कंडीशन नंबर 3 क्या होने वाली है, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल न हो c1 अपॉन c2 के, इन दैट केस जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इन लाइंस को कैसे होगा, पैरेलल। यहाँ से आपको पैरेलल लाइंस मिलने वाली हैं, और यदि लाइंस पैरेलल हो जाएं तो नो सोल्यूशन, आपको कोई भी सोल्यूशन यहाँ से नहीं मिलेगा। देखो लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल होने की कंडीशन में लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, जब नहीं कर रहे हैं तो कोई सोल्यूशन हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। और इसी के साथ साथ इस तरह के सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं, इनकंसिस्टेंट। जिसका सोल्यूशन हो वो कैसे होंगे, वो कंसिस्टेंट होते हैं, और ये नो सोल्यूशन वाला है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। सो स्कॉलर्स, ये चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कोऑपरेटिंग। स्कॉलर्स, आगे के जो वीडियोज आने वाले हैं उनमें इनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को सोल्व करके भी आपको दिखाया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।